फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जय निवासी। देखिए, आज सबको जन्माष्टमी की सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। आप सभी को भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप सबको क्या बता दूं मैं, अगर हमारे गांव के पंचांग से देखा जाए तो आज सप्तमी है, क्योंकि कल हमारे गांव में ललही छठ मनाई जाती है। कहते हैं जिसको लड़का होता है या जिसे संतान नहीं है, वो एक ललही छठ होती है, छठ माता की पूजा की जाती है। कल वो पूजा की गई थी यहाँ पे। तो पंचांग के हिसाब से कल अष्टमी है। तो मेरे हिसाब से अगर जो भी जन्माष्टमी मनाते हैं माने तो कल रात को श्री कृष्ण जी का जन्मदिन होगा। कल बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, क्योंकि कल इस पूरी दुनिया को मोहन करने वाला विश्व, कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी का अगर जैसे कभी किसी को बहुत ज़बरदस्त वशीकरण करवाया जाता है तो मोहिनी वशीकरण करते हैं, ये कहते हैं। इस सारी जो वशीकरण का जो मेन मुद्दा, जो मतलब कहते हैं ना वशीकरण जिस मंत्रों से होता है, ये सारा मेन मुद्दा होता है श्री कृष्ण जी से। आप सबको याद होगा जब शिव जी ने अमृत निकाला था, विष तो उन्होंने पान कर लिया था सागर मंथन में, तब जब वहाँ से अमृत निकला था तो उस अमृत को राक्षसों तक बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। आप सबको याद होगा। फिर उन्होंने एक बार और मोहिनी रूप धारण किया था जब भस्मासुर का वध करना था। तो ये जो वशीकरण होता है ना, इस दुनिया का विश्व वशीकरण, अगर इंसान को विश्व वशीकरण करना है ना, विश्व वशीकरण एक ऐसा होता है, वो वशीकरण करवाने के बाद हर कोई इंसान सिर्फ हमारे अधीन रहता है। हम जैसा बोलते हैं वैसा करता है, उसे हमारी बात समझ में आती है, क्योंकि हम किसी को अपनी बात कभी नहीं समझा पाते। लेकिन वो एक विश्व वशीकरण, एक जो कहते हैं ना, इसको कहते हैं कृष्णाय मोहिनी वशीकरण। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ये हम पंडितों को ही पता है। ये कोई मैं ऐसा नामकरण नहीं करती हूँ। कृष्णा है सम्मोहन वशीकरण। ये राजपद योग दिलाने में काम करता है। हम किसी बड़ी ऊंची पदवी पे काम करते हैं तो वहाँ पे काम करता है। फिर हमें कहीं पे बहुत से लोगों के बीचों में रहना पड़ता है, जहाँ हमें अपनी बात रखनी पड़ती है, वहाँ पे काम करता है। ऐसी बहुत सारी जगहों पे ये काम करता है, ऐसी बात है। बाकी कामाख्या संपूर्ण वशीकरण भी इसमें ही आता है। हम हर जगह पे कल रात जो होती है ना, कल की रात बहुत मेन होती है। जैसे हम दिवाली की रात होते हैं, दिवाली की रात, होली की रात हम तांत्रिकों के लिए मेन होती ना, वैसे कल की रात हमारे लिए बहुत मेन होती है। क्योंकि कल साक्षात कहते हैं ना, हमारे श्री कृष्ण जी, विष्णु जी पालनकर्ता ने जन्म लिया था, और जन्म होते ही सारे विश्व को मोहन कर लिया था। आपको याद होगा जब वो गोकुल में थे तो हर कोई उनके वशीभूत होकर उनके पीछे 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 घूमता रहता था, ये बात है। तो विश्व मोहिनी मतलब विश्व जगत पालक कल हमारे यहाँ जन्म लेंगे। और कल तो मेरी माता रानी का जन्मदिन है, इसके लिए तो यही कहूँगी कि जिसको भी ये वशीकरण करना है, जैसे कामाख्या सम्मोहन वशीकरण, ये कोई भी वशीकरण कल के दिन, अगर आज के दिन कोई काम चालू कर रहा है तो कल बहुत बड़ा दिन है कि कल इतना वशीकरण होता है। और कल के दिन जो रात को काम होता है, जैसे दिवाली की रात को काम होता है, होली की रात को काम होता है, तो ये रात भी हमारे लिए वैसे कि इस रात को भी वैसे काम होता है। कोई हम स्पेशल नहीं बैठेंगे, कल हम जाएंगे मंदिर में, उनका जन्म उत्सव करेंगे, उसमें करेंगे, उसी में हम मंत्रों का जाप करके कुछ लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे जिससे कि आदमी की दिव्य दृष्टि खुलती है, त्रिकाल दृष्टि खुलती है। एक सम्मोहन शक्ति जब हमारे अंदर आती है तो हम हर किसी के लिए, कहते हैं ना, आकर्षण का पात्र बनते हैं। हर कोई हमें देखकर मोहित हो जाता है। ऐसा होता है जब जिसकी, कहते हैं ना, जागृत कुंडलियाँ खुल जाती है, त्रिनेत्र खुल जाता है, ऐसे। और कल के दिन हम जब काम करते हैं मैंने सबको कहा ही, बहुत सारे मेरे 2-4 लोगों ने लिया भी ऐसी शक्तियाँ, जैसे शक्तियों को पूरी तरह, जैसे होली की रात को लोग शक्ति देखते हैं। आपको याद होगा मैंने होली की रात को बहुत सारे लोगों को शक्ति दिखाई थी। मैंने कहा था कि आज रात को शक्तियाँ को ये सब सामान रखी, शक्तियाँ दर्शन देंगी। मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि माँ हमको शक्तियों ने दर्शन दिया, ऐसा लगा कोई है। कल की रात भी सेम ऐसी है। कल की रात शक्तियाँ साक्षात्कार दर्शन देंगी आगे, क्योंकि उनका जो लीडर है, उनका जो बॉस है, वो इस दुनिया में आने वाला है, ऐसी बात। देखिए, जात पात कोई भी हो, लेकिन पालन करता, सबको संभालने वाले ये हमारे विष्णु जी हैं। भोलेनाथ विनाश करता है वो लोगों को, वो आपत्तिजनक, उन्होंने विष पान किया है, सारी चीज़ें इनसे ही है। शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं। हर जगह पे ये दोनों विराजमान है। आप किसी भी मंदिर में जाइए,
अगर जहाँ पे शिव जी का मंदिर होगा, शिवलिंग होगा, वहाँ पे विष्णु जी की प्रतिमा होगी ही होगी। जहाँ विष्णु जी की प्रतिमा होगी वहाँ शिव जी होंगे ही होंगे। ये बात याद रखें। हम लोग जो पूजा करते हैं, जैसे दरगाहों में भी जाते हैं, सब जगह सब इनकी ही पूजा होती है। ऐसा नहीं है मानो तो पत्थर, नहीं मानो तो कहते हैं मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर, सब जगह एक ही हैं। मैं तो देखिए ये सब नहीं, मैं तो जात पात नहीं मानती। मैं जानती हूँ कि मेरे भगवान हर जगह हैं, ऐसी बात है। मेरे विठोबा हर जगह है, मेरे खंडोबा हर जगह है। मेरे खंडोबा तो मेरा प्रभु है मैंने तो आपको यही कहा है। मेरे धावजी पाटिल, मेरे खंडोबा, मेरे विष्णु जी, मेरे कृष्ण भगवान, मैं सब कुछ सिर्फ अपने प्रभु में देखती हूँ, क्योंकि ये मेरी आस्था है। मुझे पता है कि वो मेरा भगवान है, ऐसी बात है। तो भगवान को ढूंढने के लिए हमें मंदिर में, मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सम्मोहन शक्ति है, जिसे हम पाते हैं। तो हमें देखो, अगर जिसको राजपद का योग चाहिए, बिज़नेस में बहुत तरक्की चाहिए, या कुछ ऊंची पदवी पे जाना है, तो वो ज़रूर ये शक्ति ले सकते हैं। उसके बाद का ये सुल्तान जिन की शक्ति का, करिश्मा परी, हाजी मस्तान, ये सारी चीज़ें दर्शन देती हैं। देखो आप शायद मानोगे नहीं, मैं अगर कोई चीज़ सोचती हूँ ना कि ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होती है, बरोबर मेरे तरीके से होती है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ शक्तियाँ हैं। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरे साथ सुल्तान जिनकी सबकी शक्तियाँ, सबसे बड़ी मेरी माता रानी। मैंने क्या कहा था बॉम्बे से निकलते समय, मैं विंध्याचल जा रही हूँ। ये जागृत देवी हैं, ये अपने बच्चों के लिए पहले सोचती हैं। मैं पिछली प्राइम आई थी तो मैंने मन से कहा था कि मेरी इच्छा है कि मेरा प्रभु मेरे साथ आए। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने अपने दामाद को पहले बुला लिया। ये बात है, ये साक्षात देवी, क्योंकि इनको किसी ने प्रकट नहीं किया है। जब कंस ने योग माया को उठा के फेंका था, मारने जा रहा था, तो योग माया ने अपना असली रूप लेके कहा था कि तेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है। और वो फिर इस विंध्य पर्वत पे आके योग माया रूप में बैठ चुकी। योग माया वो रूप है जिन्होंने सृष्टि का संचार किया है। माँ पार्वती का रूप है, जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है, सारे देव देवताओं की सबकी उत्पत्ति हुई है, ऐसी बात है। ये साक्षात देवी हैं। आज भी कहते हैं कि ये रात को 12 बजे जब पंडित इन्हें सुलाते हैं तो ये 3 रूप का दर्शन देती हैं। ये मेरी माँ है मेरी और मेरे चित्रानंद भैया की माँ है। हम सारे 5100 पंडित हैं ना, हमारी माँ कौन है मालूम है आपको? मैं सबको बड़े दम से बोलती हूँ ना, मेरे 5100 पंडित हैं, भाई है मेरे। मतलब सबको 1 या 2 भाई होते, मेरे 5100 भाई हैं। और सबसे प्यारे मेरे चित्रानंद भैया हैं। तो किसके हैं हम लोग बच्चे मालूम है? माँ विंध्यवासिनी के बच्चे हैं। ऐसे हैं हमारे अंकल सिखाते हैं, हे मात होश जगाए, मतलब हम उनके बच्चे हैं। और हम सब इस तरह से भाई बहन हैं। हम सब भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार देने वाली हमारी माँ विंध्यवासिनी है, ऐसी बात है। तो जिसकी माँ ऐसी हो, जिसका मायका ऐसा हो, वो सोचो कितनी बड़ी होगी। और हमारे, आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे विंध्याचल में आशीर्वाद है माँ विंध्यवासिनी का कि यहाँ पे कोई भी पंडा कभी गरीब नहीं रहेगा। आप देखिए यहाँ पे सबको फला फूला, पैसों से, हर चीज़ से फले फूले हैं। कोई किसी चीज़ में कम नहीं है। जिन्होंने अगर इन माँ का हाथ पकड़ लिया ना, वो ज़िंदगी में सबसे आगे बढ़ गए। और पूरी 5100 पंडित में मैं अकेली बहन हूँ यहाँ पे सबकी सच में। मैं पूरे, क्योंकि मैं पूरी बहन, अकेली उनकी लाडली बहन हूँ। सब पंडित मुझे बहुत मानते हैं, सब भाई मुझे बहुत मानते हैं। अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ तो सब मेरे बाजू में से सबको हटाएंगे। कल भी मैं माँ के फेरे मार रही थी, गोल 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 गोल, तो माँ गोल गोल घूम के बोल रही हैं, अरे गिर जाएगी गिर जाएगी। मैंने नहीं गिरूँगी। वो मुझे बोल रही क्यों बच्चे जैसी हरकत करी। मैं माँ के कल फेरे मार रही थी, क्योंकि उन लोगों ने पूरा रस्सी बांध दिया है, पता नहीं क्यों ऐसे किए हैं। लेकिन जब सीढ़ी से उतर के मुझे 11 फेरे मैंने मारा। ये बहुत, इनको गुस्सा भी बहुत है। जिन लोगों ने जो हरकत की है उनको ये अपनी तरीके से सज़ा देंगी। सज़ा देंगी क्या, सज़ा देना चालू कर दी है। देखिए एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों, खुशी का ख्याल रखती है। जैसे मैं, अगर मेरी तीनों बच्चों तक अगर कोई आता है या उनकी चीज़ों तक, जैसे एक बच्चे को उनका खिलौना प्यारा है, मेरे लड्डू को टैंकर बहुत प्यारा है, वो बोलेगा माजा टैंकर। तो अगर उसका टैंकर कोई लेगा तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे ऐसा लगेगा इसको मार डालूँ। तो वैसे मेरे लिए मेरा प्रभु है, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरी माता रानी देखेंगी ना, अगर उसकी तरफ कोई भी आँख उठा के देखेगा, या मेरे बच्चों तो कोई आँख उठा के देखेगा, तो वो थोड़ी ना उसको छोड़ेंगी नहीं छोड़ेंगी, वो ऊपर पहुँचा देंगी। ऐसी हैं। और ये जगह ऐसी है ना कि यहाँ किसी का छल कपट, द्वेष, अहंकार नहीं चलता।
यहाँ आने पे सब खत्म हो जाता है। ये बात याद रखिए। ये बैठी ज़रूर हैं, लेकिन ये पत्थर की मूर्ति बन के नहीं बैठी हैं, ये साक्षात्कार बैठी हैं। ये सब कुछ देखती हैं, सबको लगता है नहीं देखती हैं, लेकिन ये सब कुछ देखती हैं और फिर अपने तरीके से सबको सही करती हैं। तो जिसकी माँ विंध्यवासिनी हो, जिसका भाई चतुरानंद भैया जैसे हो, उस बहन को क्या डर। जिसके 5100 पंडित हो, मेरे प्रभु का नसीब देखो कितना अच्छा है, एक नहीं उसके 5100 साले हैं। अभी तो आधे लोगों से मिले भी नहीं है, अभी मिलेंगे कल जमावड़ा लगेगा मंदिर में, फिर मेरे प्रभु को पता चलेगा कि मैं कितने भाइयों की लाडली बहन हूँ। और उसकी माँ विंध्यवासिनी, हमारी माँ विंध्यवासिनी है, हमारे पिता काशी विश्वनाथ महादेव जी हैं। बताओ, जिसके पिता महादेव, जिसकी माँ विंध्यवासिनी, जिसके भाई चतुरानंद भैया, उस बहन को किसका डर। इसलिए मैं बहुत ठाट में रहती हूँ यहाँ पे, मैं डरती नहीं हूँ किसी के बाप से। तो बस यही कहूँगी कि ये चीज़ें आप भी ध्यान रखो, और कुछ लोगों को भी मैसेज करूँगी कि मुझ तक आने से पहले ये बात याद रखना कि मेरे पीछे का जो बैकअप है वो इतना ज़बरदस्त है ना, कि मैं तालाब में तैरने वाली मछली नहीं हूँ, ना समुद्र में तैरने वाली शार्क मछली, मैं महासागर में तैरने वाली, कहते हैं ना, मनसा मछली हूँ। मनसा मछली आपने सुना होगा, सबसे खतरनाक रहती है। ये महासागर है हमारा पूरा काम, ये विंध्याचल। इस महासागर में तैरने वाली मैं अकेली एक राजकुमारी हूँ। ऐसी बात है, घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है और ये मेरे भाइयों का प्यार है, ऐसी बात है। बस कहते हैं ना, मायके की जितनी बढ़ाई करो कम है। तो ये है कि आज आप लोगों को बहुत अच्छा मौका है, शक्तियाँ लीजिए, गिफ्ट लीजिए और अपनी ज़िंदगी बनाइए। बस, जय माता दी।